हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल श्योर फिजिक्स में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर था, यूनिट थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये आप में से ही किसी एक स्टूडेंट ने मेरे पास एक डाउट भेजा था। एक क्वेश्चन है कुछ एक जो मैं आज सॉल्व कराने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए आज हम अपने इस क्लास में सबसे पहला जो किसी बच्चे का डाउट है वो ले रहे हैं। A metal sphere of radius r is charged to a potential v। ओके, पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। इसमें क्या है कि ये एक तरह का मैथ है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स उतनी ज्यादा समझ में आएगी। A metal sphere of radius r, कैपिटल R, is charged to a potential v। यानी कि एक कोई मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस r है और उसको चार्ज दिया गया है टिल उसका पोटेंशियल बिकम्स v। चार्ज इतना दिया कि उसका पोटेंशियल कितना हो गया, v। ओके, तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना हुआ, q इज इक्वल टू सी वी। यहां पर c क्या है, c इज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट स्फीयर। ये हमने पढ़ रखा है ना, स्फीयर का कैपेसिटेंस, आर रेडियस का, कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर उसका कैपेसिटेंस ये होता है। तो ये इसका कैपेसिटेंस है। तो चार्ज कितना हुआ इसके ऊपर, c इंटू वी। c कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू में v। ये चार्ज हो गया। उसके बाद कहता है फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन ए कंसेंट्रिक स्फीयर, विद इन ए कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। तो एक कंसेंट्रिक स्फीयर, कंसेंट्रिक मतलब उसका सेंटर भी सेम यही है और उसका रेडियस जो होगा वो कितना है, 2r। ओके, तो कह रहे हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन ए कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। तो वो एनर्जी निकालनी है। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या है, शो दैट द एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस 2r, कि जो रेडियस ऑफ ये जो स्फीयर ऑफ रेडियस 2r है इसके आउटसाइड जो एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू सेम एज दैट ऑफ एनर्जी इनसाइड इट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। तो इस रेडियस 2r के स्फीयर के अंदर हमें एनर्जी निकालनी है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये एनर्जी का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो यहां पर q जो होगा वो तो इसी वाले चार्ज लेंगे, अंदर वाले का ही, क्योंकि इसके ऊपर जो भी चार्ज देंगे उतना ही चार्ज इसके अंदर अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। तो चार्ज तो हम इसी का लेंगे ना, चार्ज तो इसी का लेंगे और कैपेसिटी बाहर वाले की लेंगे। तो एनर्जी आ जाएगी क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब यहां पर Q क्या है, Q इज इक्वल टू सी वी, ये सेम है, इसके इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू वी। और C कितना है इसका, आउटर का, C आउटर का लेना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r। कैपेसिटेंस हमने किसका लेना है, आउटर का, और चार्ज अंदर वाले का। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2c। c की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r। ओके, तो ये कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इसका स्क्वायर कर देते हैं, 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर r स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 4 2 जा 8 2 जा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r। पाई कैंसिल, एप्सिलॉन एक एप्सिलॉन कैंसिल, सो एनर्जी कम्स आउट टू बी पाई एप्सिलॉन नॉट r v स्क्वायर। ये एनर्जी आ गई इस आउटर स्फीयर की। ठीक है, अभी हम आउटर स्फीयर के बाहर करेंगे। ये एनर्जी हमारी आ गई इसमें आउटर स्फीयर के अंदर की, पाई एप्सिलॉन नॉट r v स्क्वायर। चलिए अब हमें क्या करना है,
आउटर स्फीयर सेकंड पार्ट करना है, ये वाला ए पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, शो दैट द एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस 2r इक्वल्स दैट। तो हम इस स्फीयर के आउटसाइड एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो इस स्फीयर के आउटसाइड एनर्जी निकालेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। सो वी विल टेक द स्फीयर, दिस इज द स्फीयर, उस 2r रेडियस के स्फीयर को मान लेते हैं, ये है इधर, इसके अंदर वो स्फीयर तो है ही दूसरा। तो पहले हम आउटर स्फीयर ले लेते हैं, आउटसाइड कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम r डिस्टेंस पे। जैसे हमने ये कोई पॉइंट ले लिया, ओके। मान लो स्फीयर पे चार्ज कितना है, q, वो तो वही चार्ज है जो अंदर वाले स्फीयर पे था, वही चार्ज है, ठीक है। तो हमने r रेडियस मतलब r डिस्टेंस ले ली, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट p लिया है, ओके। और इस r रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं, ये कर लिया। और इस स्फीयर की एक थिकनेस हम ले लेते हैं, एक वॉल्यूम ले लेते हैं, स्फीयर के अंदर एक वॉल्यूम ले लिया हमने, ये एक वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। इस देखो मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। ये स्मॉल, ये कैपिटल, ये 2r रेडियस का स्फीयर है, इसके आउटसाइड हमें एनर्जी निकालनी है। तो आउटसाइड हम इसका आउटसाइड स्फीयर के अराउंड एक वॉल्यूम लेंगे, वो वॉल्यूम हमने एक स्मॉल वॉल्यूम लेना है, वो वॉल्यूम हमने ये लिया है। ये क्या है, ये स्फीयर, ये r रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का एक स्फीयर है, और स्फीयर का सरफेस और कुछ थिकनेस है। थिकनेस मान लो कितना है उसका, dr उसका थिकनेस है। तो स्फीयर के सरफेस का वॉल्यूम भी बन जाएगा ना, बस स्फीयर की जो सरफेस एरिया है और थिकनेस भी है, स्फीयर की थिकनेस भी है, सरफेस की थिकनेस भी है, तो उसका एक स्मॉल वॉल्यूम बन जाएगा। वो कितना वॉल्यूम बनेगा, उसमें कितनी एनर्जी होगी, और फिर टोटल एनर्जी पूरे वॉल्यूम में इसके अराउंड कितनी आएगी इंफिनिटी तक, वो हम निकाल लेंगे। स्फीयर के अराउंड एक स्मॉल हमने वॉल्यूम ले लिया, ये इसमें एनर्जी निकाल के इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल इसके वॉल्यूम में एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो हमने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है भाई, वो एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, ठीक है। अब ये एरिया, ये वॉल्यूम कितना है जो हमने ये कंसीडर किया है, ये वॉल्यूम है dv, दैट इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर तो ये सरफेस एरिया हो गया, इनटू थिकनेस कितना, dr। तो ये वॉल्यूम आ गया ना, ये जो मैंने शेड किया है ये वॉल्यूम आ गया। तो इतने वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी इस स्फीयर की, तो वो एनर्जी होगी मान लो dE हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये तो यूनिट वॉल्यूम में है, और गिवन वॉल्यूम कितना है 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, ये गिवन वॉल्यूम है ये वाला। इसमें तो टोटल एनर्जी ये आ गई ना, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि क्यू चार्ज का यहाँ पे फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ रखा है, होलो स्फीयर हो और उस पर क्यू चार्ज हो, तो आउटसाइड r डिस्टेंस में फील्ड सेम वही होता है जो पॉइंट चार्ज का होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो यहां पर हम एनर्जी का फॉर्मूला लेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। तो ये एनर्जी इतनी आ गई, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, dE इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर ऊपर 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर है ना, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और r 4 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर r 4 इंटू
4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर है तो नीचे से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 4 4 जा, ये हो जाएगा 4 4 जा। ठीक है, तो एनर्जी आ जाएगी कितनी, क्यू स्क्वायर इंटू डी आर, क्यू स्क्वायर बचा ऊपर तो 4 भी कैंसिल, पाई कैंसिल, आर स्क्वायर, डी आर अपॉन नीचे 8, 2 4 जा 8, पाई, एक पाई बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट बच रहा है और आर स्क्वायर ये बच रहे हैं। ठीक है, अब हमें तो टोटल एनर्जी निकालनी है लेके सरफेस से और इंफिनिटी तक, सरफेस से लेके आउटसाइड हो जाएगा ना, सरफेस से लेके इंफिनिटी तक। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन, टोटल एनर्जी निकालनी है तो इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन में 1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और क्यू स्क्वायर भी बाहर आ सकता है क्योंकि वो चार्ज है, तो क्यू स्क्वायर भी हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में हमारे पास बचेगा डी आर अपॉन आर स्क्वायर, लिमिट 2r से इंफिनिटी, क्योंकि हम आउटर स्फीयर के सरफेस से इंफिनिटी तक का ले रहे हैं तो 2r से इंफिनिटी। चलिए क्यू स्क्वायर, क्यू तो वही चार्ज है हमारे पास, मैं थोड़ा इधर कर रहा हूं, स्पेस कम है नीचे, तो क्यू स्क्वायर, क्यू मतलब c इंटू वी का स्क्वायर, क्यू तो वही था हमारा c इंटू वी, पिछले उसमें किया था हमने, अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे 2r से इंफिनिटी r माइनस 2 इंटू डी आर। तो c कितना था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r अंदर वाले कैपेसिटर का, और इंटू v उसका पोटेंशियल, v पोटेंशियल था, इसका होल स्क्वायर, और नीचे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन -2 + 1 -2 + 1 2r से इंफिनिटी। ओके, तो ये हो जाएगा कितना, 16 पाई, इसका स्क्वायर करेंगे 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर ये इंटीग्रेशन कितना आ गया, -1 अपॉन r 2r से इंफिनिटी। इसको सॉल्व करेंगे, 16, ये इसको कैंसिल कर लीजिए, 8 2 जा 1 पाई एप्सिलॉन, तो 2 पाई ये, अब हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर वी स्क्वायर, और ये देखिए इसका एक बार अपर लिमिट रखेंगे -1 अपॉन इंफिनिटी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 2r, तो इसको हम रखेंगे इसके अंदर 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू, ये तो 0 हो गया, 1/2r, 2 कैंसिल, एक r कैंसिल, तो कितना आ गया, पाई एप्सिलॉन नॉट r वी स्क्वायर। और जो पहले एनर्जी आई थी वो कितनी थी, सेम थी ना, पाई एप्सिलॉन नॉट r वी स्क्वायर, जो इनसाइड थी वो भी यही थी और आउटसाइड भी यही आई है। ये इसका सॉल्यूशन है, ध्यान से देखिए, समझे, समझ में आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसको और देख लीजिए एक बार। वन मोर क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड है। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू ए बैटरी। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ए एंड बी, दो कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, आर कनेक्टेड टू ए बैटरी थ्रू ए स्विच एस। ये स्विच है, की है, इसके थ्रू जुड़े हुए हैं
इनिशियली कनेक्टेड टू ए बैटरी थ्रू ए स्विच एस, ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है। इनिशियली स्विच इज क्लोज्ड, शुरू में स्विच को हमने क्लोज किया हुआ है, सो दैट दोनों कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाए, सो दैट कैपेसिटर्स आर कंप्लीटली चार्ज्ड। द स्विच इज नाउ ओपन, उसके बाद स्विच को ओपन कर दिया जाता है, एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, और इन दोनों कैपेसिटर्स की जो प्लेट्स हैं उनके बीच का जो फ्री स्पेस है इज फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक, उसे एक डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल एनर्जीज। मतलब जब ये क्लोज था और दोनों फ्री स्पेस था दोनों प्लेट्स के बीच में, तब टोटल एनर्जी कितनी थी सिस्टम की, और फिर इसको ओपन कर दिया और डाइलेक्ट्रिक दोनों में फिल कर दिया, तब टोटल एनर्जी कितनी है सिस्टम की, उनका रेशियो निकालना है। चलिए हम इनिशियली निकालते हैं, इनिशियल रेशियो। तो इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, आप देखिए दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है और पैरेलल में दोनों में वोल्टेज सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और उतना ही होगा जितना सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सोर्स V प्रोवाइड कर रहा है तो इसमें भी पोटेंशियल V रहेगा और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा। तो जब फुल्ली चार्ज हो जाएंगे तो इसमें कितनी एनर्जी होगी, हाफ C V स्क्वायर, और इसमें कितनी होगी प्लस हाफ C V स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी सिस्टम में कितनी होगी, हाफ C V स्क्वायर प्लस हाफ C V स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी C V स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियली, C V स्क्वायर। उसके बाद ये कहता है कि इस की को हम ओपन कर दें, ओपन कर दिया जी, ये लो ओपन करने से ये तो अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है ना, लेकिन ये बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया, ये वाला, ये तो अभी भी कनेक्टेड है लेकिन ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब वो कह रहा है कि एक तो इसको ओपन कर दिया, उसके बाद दोनों की प्लेट्स के बीच का पूरा रीजन एक डाइलेक्ट्रिक से भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3, K की वैल्यू 3। अब कितनी एनर्जी होगी, तो देखिए आपको ये पता है कि जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स का पूरा रीजन किसी डाइलेक्ट्रिक से फिल कर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है, जो भी उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने टाइम्स हो जाएगा। अब रही बात कैपेसिटेंस, तो दोनों का K टाइम्स हो गया, इनके 3 टाइम्स हो गया कैपेसिटेंस, तो दोनों का कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज 3C। पहले C था ना, जब डायरेक्ट्रिक फिल कर दिया 3 तो 3C हो जाएगा, K टाइम्स हो जाता है, फुल्ली फिल किया है, हमने पढ़ रखा है। एनर्जी देखिए, क्योंकि ये वाला कैपेसिटेंस बढ़ गया, कोई बात नहीं, कैपेसिटेंस बढ़ेगा इसका, पहले इसकी बात करते हैं, तो इसके ऊपर और चार्ज दे देगा। कैपेसिटेंस बढ़ता है तो पोटेंशियल घटता है, आप इस बात को समझिए। मैं इस क्वेश्चन को अब रब कर देता हूं तो स्पेस हमारे काम आ जाएगा। जब कैपेसिटेंस बढ़ गया तो इसका मतलब पोटेंशियल घटा है। अब पहले भी इस कैपेसिटर की बात करते हैं, इस वाले कैपेसिटर की, कि Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। अब क्या हुआ कि कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया तो पोटेंशियल घट गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल घट जाएगा, पोटेंशियल घट जाएगा तो ये बैटरी और चार्ज देगी, इस चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, और कब तक बढ़ेगी, जब तक इसका पोटेंशियल फिर से बढ़ के इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर। देखो चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब हमने ये इंसर्ट नहीं किया था, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया था, तो बैटरी ने तब तक चार्ज किया इसको, कब तक, जब तक इसका पोटेंशियल और ये बैटरी का पोटेंशियल सेम नहीं हो गए, ठीक है। अब जब हमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया तो कैपेसिटेंस घट गया तो इसका पोटेंशियल घट जाएगा, तो बैटरी इसको और चार्ज दे देगी, और चार्ज देगी कब तक, जब तक इसका पोटेंशियल बैटरी के इक्वल नहीं हो जाता। तो फिर पोटेंशियल तो इसमें फिर भी वही रहेगा, कितना, V रहेगा, क्योंकि बैटरी और चार्ज देके इसका पोटेंशियल फिर से V कर देगी। तो बैटरी, कहने का मतलब क्या है, यदि कैपेसिटर बैटरी से जुड़ा हुआ है और डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया तो पोटेंशियल उसके अक्रॉस उतना ही रहेगा, तो इसमें तो पोटेंशियल उतना ही रहेगा।
तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, हाफ सी। अब सी कितना हो गया इसका 3C, पहले से कैपेसिटेंस 3 टाइम्स हो गया ना इसका, 3C हो गया, ये लिख रखा है हमने, इनटू वी स्क्वायर। वी उतना ही रहेगा इसमें, वी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि बैटरी से जुड़ा हुआ है, बैटरी इसका पोटेंशियल उतना ही रखेगी। लेकिन क्योंकि ये बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया तो इसका कैपेसिटेंस तो हो गया 3 टाइम्स, लेकिन वोल्टेज हो जाएगी 1/3। देखो कैपेसिटेंस 3 टाइम्स हो गया ना इसका, तो वोल्टेज 1/3 नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर Q कांस्टेंट रहेगा, Q आएगा ही नहीं। इसमें क्यों नहीं हुआ था 1/3 वोल्टेज, क्योंकि इसमें कैपेसिटेंस 1/3 हुआ, सॉरी 3 टाइम्स हुआ, तो बैटरी ने चार्ज भी 3 टाइम्स कर दिया था, बैटरी ने और चार्ज देके चार्ज भी 3 टाइम्स कर दिया, तो वोल्टेज उतनी की उतनी रही ना। लेकिन यहां पर कैपेसिटेंस जो है 3 टाइम्स हो जाएगा तो वोल्टेज जो है 1/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1/3। जैसे ये था, चार्ज तो कहीं से बढ़ेगा नहीं, कैपेसिटेंस 3 टाइम्स हो गया तो वोल्टेज 1/3 हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस प्लस दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी हम लिखेंगे प्लस उसकी हाफ सी। सी तो कितना है, वही 3 टाइम्स हो गया, और V कितना हो गया 1/3, V/3 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आ गई फाइनल एनर्जी E2, ये कितना हो जाएगा 3/2 CV स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 3/2 CV स्क्वायर और अपॉन 9। तो ये 3 3 जा 9 V स्क्वायर बाई, सॉरी ये हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 3/2 CV स्क्वायर प्लस CV स्क्वायर बाई 6, CV स्क्वायर बाई 6। सो CV स्क्वायर कॉमन ले लें तो 3/2 प्लस 1/6, इसको सॉल्व करेंगे तो CV स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना आएगा 6, तो ये 9 प्लस 1 यानी कि 10/6 यानी कि 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3 CV स्क्वायर, 5/3 CV स्क्वायर। ओके, ये आ गई फाइनल एनर्जी। तो रेशियो निकालिए E1 इज टू E2, तो E1 तो हमारा था CV स्क्वायर और फाइनल एनर्जी है 5/3 CV स्क्वायर। सो रेशियो इज 3:5। सो रेशियो आ गया E1 इज टू E2 3:5। दिस इज द आंसर। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा वो आप करते रहें। थैंक यू।